सर थोड़ा थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना। नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे जाते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ दो जात हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। देश में जात नहीं है। अरे भाई, अगर जात नहीं है तो तुम ओबीसी कैसे बन गए? जब जाति जनगणना का समय आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द को भूल गए। जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द भूल गए। यूपी में न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी ओबीसी के सहारे जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहे हैं और रायबरेली में तो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल एक व्यक्ति अपना दर्द सुनाते हुए फपक कर रोने लगा, जिसको राहुल गांधी ढांढस बनाते हुए नजर आए। ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं। हम लोगों का जो सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो। इसको यहाँ पकड़ो, फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना। ओबीसी क्या है मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो। ओबीसी क्या है मुझे, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी में आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक के सहारे कांग्रेस का जनाधार तलाश रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा करते हुए पीएम मोदी पर सीधे हमले बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे जाते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ दो जात हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। देश में जात नहीं है। अरे भाई, अगर जात नहीं है तो तुम ओबीसी कैसे बन गए? जब जाति जनगणना का समय आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द को भूल गए। जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द भूल गए, पिछड़ा शब्द भूल गए। कहते हैं दो ही जात है। नोटबंदी की ये जो सब दुकानदारों को बर्बाद कर दिया, किसानों को मार दिया, तब ओबीसी थे। जीएसटी लाए, पिछड़ों को मार दिया, तब ओबीसी थे। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, तब ओबीसी थे। मैंने जाति जनगणना की बात की, सोने की चिड़िया की बात की, धन को बांटने की बात की, तो सिर्फ दो जात है। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरह से सियासी है। ऐसे में राहुल फिर उस मुद्दे यानी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो साल 2023 में 5 राज्यों में हुए चुनाव में आवाज उठाते हुए आए थे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना कराने का कांग्रेस का वादा भी कांग्रेस के काम नहीं आया था, जिसके चलते ही छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। ऐसे में 2024 में जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल और कांग्रेस के लिए कितना मुफीद बैठेगा, इसकी गवाही लोकसभा चुनाव के परिणाम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।